तमाम शोबों में दराजाती इस्लाहात का अमल तेजी से जारी। करप्शन के खात्मे और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का FPR इस्लाहात पर आला सतह इजलास से खिताब। कहा, मस्बत मुआशी इशारिये हुकूमती पॉलिसीज की कामयाबी का सबूत हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर कामयाबी से गामज़न करेंगे। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि फेसलेस कस्टम सिस्टम से महसूलात में इजाफा और क्लियरेंस के वक्त में कमी आई। टैक्स रिटर्न निज़ाम उर्दू और मकामी ज़बानों में मुतारिफ कराने पर काम जारी है। नकद खरीदारी की हौसला शिकने पर मबनी तजावीज़ बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदते पर ₹3 तक इजाफी वसूली की तजवीज़। FPR ने सिफारिशात पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल पंप पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इकदाम भी किए जाएंगे। QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इकदाम किए जाएंगे। कैश की पेट्रोल पंप समेत हर जगह हौसली शिकनी की जाएगी। आइंदा माली साल के बजट में विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने के लिए सिफारिशात भी फाइनल। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4000 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। अगले बजट में GDP ग्रोथ 4.2% तक मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक महंगाई की शरह 7.5%, ज़राअत की ग्रोथ 4.5% रखने की तजवीज़। सन्नत 4.3 और खिदमात के शोबे की ग्रोथ 4.7% मुकर्रर करने की तजवीज़ पर गौर। विफाक का PSDP 1050 अरब रुपए के लगभग होगा। ज़राए का मजीद बताना है कि सूबों के लिए तरक्याती बजट 2800 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब का तरक्याती बजट 1192 अरब, सिंध 888 अरब, KP 440 और बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 280 अरब रुपए मुख्तस किया जाएगा। नेशनल तरक्याती प्रोग्राम की हतमी मंजूरी कौमी इक्तिसादी कौंसिल देगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 6 जून को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। IMF की रजामंदी से तनख्वाहदार और दीगर शोबों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश। तनख्वाहदारों को रिलीफ के लिए बचत स्कीम्स और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 2% इजाफी टैक्स बचत स्कीम्स के डिपॉजिट पर सूद की आमदनी पर बढ़ाया जाएगा। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। IMF ने अभी इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी नहीं दी। IMF ने तनख्वाहदार तबके और दीगर शोबों को रिलीफ से खसारे को पूरा करने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन का मुआरका 38,000 की लीड से जीता। पिछली बार संबड़ियाल की ये सीट 10,000 की लीड से जीती थी। ये लोग पहले भी रोते रहे, अब भी रोते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये इलेक्शन से पहले कहते हैं मकबूलियत के मेराज पर पहुंच गए। कैदी नंबर 804 के पास जाकर भी ये लोग यही कहते हैं। मुखालफीन का काम सिर्फ कीचड़ उछालना है। कराची जल्जलों से लरज़ उठा। 24 घंटे के दौरान 6 बार जल्जले के जोरदार झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे पहला जल्जला आया। रात को मुसलसल 2 शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए थे, जबकि सुबह 10:31 पर शहर का फिर लरज़ उठा। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी। 11:04 पर 5वीं बार जल्जले के झटके महसूस किए गए। 6ठी बार 2.2 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान अमका ख़्वाहां किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ारत ख़ारजा का भारतीय क़यादत के इश्तहाल अंगेज़ बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाकाई दम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारत खित्ते में अमन की राह में रुकावट बन रहा है। आलमी बिरादरी भारत की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूतों से आगाह है। जम्मू और कश्मीर तनाज़ा खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कायम है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। भारत जबर, धमकी और झूठे बयानिए से मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब करने की तैयारी। पाकिस्तानी वफ्द आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के अरकान से मिलेगा। OIC को भी भारतीय इश्तहाल अंगेज़ी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मनगढ़ंत बयानिए को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। हमने खून और सरमाया दोनों की भारी कीमत अदा की है। भारत के झूठे बयानिए हमें किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बना सकते।
भारत की जानिब से पानी बहाव में कमी और इजाफा रोज का मामूल बनने लगा। पानी में कभी इजाफा और कभी कमी से पाकिस्तान में डैम्स में स्टोरेज मुतासिर होने लगी। इरसा हुकाम के मुताबिक पानी में कमी के बाइस मंगला डैम में पानी भरने का मसला हो सकता है। कभी दरियाओं के बहाव पर कमी, कभी इजाफा कर दिया जाता है। इसी तरह की सूरत हाल रही तो मंगला डैम में पानी भरने का अमल मुतासिर हो सकता है। मंगला झील से पानी का अखराज 10 से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया गया। जराये के मुताबिक यही सिलसिला रहा तो पंजाब में चावल की काश्त पर असर पड़ सकता है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत ने कामरान असगर कुरैशी को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। फैसले में लिखा, अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उसे रिहा कर दिया जाए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मुकदमा दर्ज किया था और इससे गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ था।